तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत लोग हैं, मारपीट करके जेल मत पहुंच जाना। ये कमीना एक मुजरिम है। हाँ, मैं हैवान हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं। छोड़ो उसे, सुना नहीं मैंने क्या कहा? शैंग चली गई है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अगर शंग को तुम्हारे वजह से कुछ हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हैंग ब्रो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम यहाँ ट्रेनिंग देखो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। एक पैर ऊंचा और एक नीचे, कहीं ये लंगड़ा लो यांगसो तो नहीं? लो यांगसो तो लंगड़ा हो चुका है, वो तेज नहीं भाग पाएगा, मुझे भाग जाना चाहिए। तुम मेरी उम्मीद से जल्दी उठ गई। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्यूटी। मेरी ये टांग सब तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है मेरा? अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती और मुझे ना लुभाती तो आज मैं उस कमीने शिवहैंग के हाथों बर्बाद नहीं होता। मैं उस वक्त हैरान था कि शिवहैंग एक लड़की के लिए अपनी मर्जी से 4 साल जेल क्यों गया। तो पता चला कि ये लड़की उसकी थी। शिवहैंग ने मर्दानगी तो दिखाई, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने सब कुछ अपने सर ले लिया। तो शाओहिंग के जेल जाने की वजह मैं थी। तुझे पता है, मैं तुझे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैं उस दिन जिंगसुई फंडू में घुसा था ये देखने के लिए उसका घर कहाँ है। मैं उसे मारने वाला था, उसे कीमत चुकानी थी, लेकिन तभी मैं तुमसे टकरा गया। तब मैंने सोचा शियाओहेंग को मार देना तो उसके लिए आसान होगा। शियाओहेंग तुमसे जानबूझकर दूरी बना रहा था ताकि मैं तुमसे बदला ना लूं। कितना प्यार करता है वो तुमसे। तुमसे बदला लेना उस पर बदला लेने से ज्यादा मजेदार होगा, है ना? तुम गलत सोच रहे हो। शाओहिंग के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वरना क्यों इतनी बार प्रपोज करने के बाद रिजेक्ट होती और आखिरकार तुम्हारे हाथ आकर लगती। तुम मेरे जरिए शाओहिंग से बदला लेना चाहते हो ना? अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और हाँ, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, किडनैपिंग का जुर्म छोटा नहीं है। तुम मुझे यहाँ चोट पहुंचाकर जेल चले गए तो तुम शाओहिंग से कभी बदला नहीं ले पाओगे। जेल? कोई बात नहीं, जब तक शियाओहेंग जी से जी मर ना जाए तब तक मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ओ हाँ, तुम डांस सीखती हो ना? अगर मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूं तो शायद तुम और अच्छा डांस करोगी। मैं यहाँ पर शाओहिंग को बुलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसके यहाँ आने के बाद तुम्हें उससे जितनी मर्जी बदला लेना है ले लेना। बेशक वो यहाँ खाली हाथ ही आएगा। तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम तो उसे बहुत प्यार करती थी ना? कैसा प्यार? उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं उसके लिए अपनी जान क्यों दूं? वो इसी के लायक है। बहुत जालिम हो। औरत से ज्यादा जहरीला और कोई नहीं होता। हाँ, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अगर तुम शियाओहेंग को यहाँ बुला सकी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मंजूर है?
मैं शाओहिंग को फ़ोन करती हूँ। मैं उससे कहूँगी, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। जब वो यहाँ पर आएगा तब तुम अपना बदला ले लेना उससे। हेलो शाओहिंग। शैंग का फोन ट्रैक नहीं हो रहा, अब क्या करें? उसके इमरजेंसी मैसेज की लोकेशन ही नहीं मिल रही है। ओए जायो, अगर शंशंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिया सिंह, हेलो शाओहिंग। मैं हूं। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। कल रात वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट से सीधा ईस्ट की तरफ आना। उसके आखिर में एक कब्र खाना मिलेगा। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। शाओहैंग, ये मेरा और शैंग का हेल्थ कोड है। वो मुसीबत में है, अब क्या करें? भाई रुको, लुओ यांसे को मैं चाहिए। उसे पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया तो वो आदमी शेंगशेंग को मार देगा। चाहे जो भी हो, मैं शेंगशेंग को वापस लेकर आऊंगा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हें जाने दे सकता, लेकिन पहले मुझे खुश करना होगा। पहले मुझे खोलो तो सही। अगर मैं बंद ही रहूंगी तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगा। खोलूं ताकि तुम भाग जाओ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी जान बख्शने के लिए तुम्हें मनाया है। अगर मैंने ऐसा करी तो तुम गुस्सा कर जाओगे। इसमें मेरा ही नुकसान होगा। एक बार भरोसा करके तो देखो। तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ? तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ? शाओहिंग, हाँ मैं ठीक हूँ। शाओहिंग, शेंगशेंग, एम्बुलेंस बुलाओ। शैंग कितना खून बह रहा है। एम्बुलेंस, यहाँ कोई जख्मी है। हमारी लोकेशन समुद्र के किनारे के पास है। शाओहिंग, मुझे बताओ, 4 साल पहले जैसे तुम बटरफ्लाई और चिट देकर प्रपोज किए थे, वो मैं थी ना? ये कैसा वक्त है ऐसे सवाल पूछने का? मुझे बताओ ना, वो मैं थी ना? हाँ, 4 साल पहले लेटर के जरिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। पूरे हाई स्कूल में जितने भी लेटर्स तुम्हें मिले वो सारे मेरे थे। जब तुम हाई स्कूल में आई, जब से तुम्हें देखा मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। नहीं नहीं शेंगशेंग, डरो मत, डैड है यहाँ पर। पापा। शैंग तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा मैं तुमसे फिर कभी। बस करो, कितना रोगी। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ।
शाओहेंग कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया है? तुम अब भी उस बदमाश के बारे में सोच रही हो? अगर वो ना होता तो तुम ये सब झेलती ही नहीं। ये सब शाओहेंग की गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, उसकी गलती नहीं है। तुम अब भी उस बदमाश की साइड ले रही हो? अगर वो ना होता तो तुम इतनी दुखी होकर अकेले बाहर नहीं जाती। और क्या लुई यांग अपना बदला तुम पर निकालता? शेंग 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 शेंग। शाओहेंग वैसा इंसान नहीं है। वो जेल गया है, इसीलिए आप लोग मुझे उससे मिलने नहीं देते। लेकिन आप लोगों को सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि शाओहेंग मेरी वजह से लुआओ हंगजो से फाइट किया था। अगर आज ये हादसा मेरे साथ नहीं होता तो मुझे सच्चाई के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। 4 साल पहले ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय मैं चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी। उस वक्त लुओ यांगजी ने चोरी छुपे मेरी फोटो ली थी। उस वक्त मुझे बचाने के लिए शाओहेंग ने फाइट किया था। डैड, भैया, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है जब आप लोग उसे बुरा बोलते थे तो मुझे कितना बुरा लगता था? क्या आप लोगों ने ये सोचा है आज अगर वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता तो वो कितना बड़ा आदमी बन चुका होता? वो अपने ब्यूटीफुल करियर में सक्सेसफुल आदमी बन चुका होता। शेंग शेंग, शाओहेंग ने सच में तुम्हारे लिए उस आदमी को मारा था? अगर मेरी वजह से नहीं होता तो लो यांगजी ने मुझे क्यों किडनैप किया था? चलो चलते हैं। पापा, अगर हम सब चले गए तो शेंग शेंग का क्या होगा? इस वक्त वो सबसे ज्यादा हमसे नहीं मिलना चाहती। लड़के, वो तुमसे मिलना चाहती है, अंदर जाओ। शुक्रिया अंकल। शाओहेंग, तुम्हें भी चोट लगी है? कोई बात नहीं, खून बहना बंद हो गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। इसे लगाओ। शाओहेंग, मैं आज बहुत ज्यादा डर गई थी। डरो मत, बुरे आदमियों को सजा मिल गई है। मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ अभी इस वक्त हूं ना। तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं स्वीट हूं ना? स्वीट।
तुम्हें पता है जब तुम हर बार मुझे मना करते थे तब मैं कितनी उदास होती थी। तुमने तो ये भी कहा था कि हम अनजान हैं। तुमने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था और कहा था कि मेरा प्यार चीप है। सॉरी, मेरी गलती थी, मेरी जुबान खराब थी। मैं आगे से ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। तुमने मेरे लिए लुओ यांगजी को हैंडीकैप बनाया। बुरे इंसान को सज़ा तो मिल गया, लेकिन तुमने अपने 4 साल बर्बाद कर दिया मेरी वजह से। तुम्हें पता है तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम में 708 स्कोर किए थे। पूरे सिटी में 10th रैंक में थे तुम। अगर लुओ यांगजी ने किडनैप करके मुझे ये सब बातें नहीं बताया होता तो क्या तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही छुपा कर रखते? हाँ। तुम मुझे अब भी याद है, तुमने एक बार ब्लैक बोर्ड पर लिखा था तुम्हारा ड्रीम कॉलेज पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी था, लेकिन अब वो ड्रीम जेल से रिप्लेस हो गया। क्या ये सच में लायक था? तुम्हारे लिए हाँ, जरूर। काश इन बर्बाद हुए 4 सालों में मैं तुम्हारे साथ होता। काश हर वक्त जो मैं लेटर्स भेजता था वो मैं खुद होता। तुम्हारे लिए मुझे रिग्रेट नहीं है। अरे यार, मुझे सपोर्ट मत करो। डॉक्टर ने कहा है मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। तुम गिर गई तो गिर गई। ठीक है, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यंगस्टर्स हो, यही एंजॉय करो। मैं और शीशा एंड बेंटिन जा रहे हैं। ऑफिस में बहुत काम बाकी है। डैड, वो है, आप चिंता मत करिए। रिलैक्स अंकल, सेफ जर्नी। हाँ, तुम लोग वापस जाओ। डैड, क्या आपने सच में शीशांग को शाओहेंग के साथ रहने दिया? माना शाओहेंग ने उसके लिए फाइट की, पर वो इतना इंपैसिव नहीं है, कंसेक्यूशन की केयर ही नहीं करता। कोई बात नहीं, डेटिंग ही तो है, मैरिज की बात कहाँ है? इस लड़के में मेरी जवानी की झलक है। इसके अंदर मैड एनर्जी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। जेल जाने की बात है तो उस वक्त वो काफी चुलबुला था, मैं समझता हूं। तुम्हारा भाई मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है। एक्चुअली तुम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हो, इसीलिए दोस्ती करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो सब पता है, चांद भाई तुम्हें हेट करते हैं। फालतू बोलना बंद करोगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम पूरे कैपिटल में पता कर लो। जब भी जाओ यंग मास्टर का नाम आता है तब क्या कोई अच्छी बात करता है? चांद भाई ने कहा उनकी सिस्टर तुम जैसे वर्थलेस स्काउंड्रल से शादी नहीं करेगी। और बकवास करोगे? अरे sorry। बोलो, और बकवास करोगे? शिया शीशेंग के आने से पहले मुझे लोगों की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक मैं उदास था, लेकिन अब सीन डिफरेंट है। शिया शीशेंग, एक दिन जरूर मैं तुम्हारे साथ प्राउडली खड़ा होऊंगा। फुगो और म्याओ म्याओ स्काई डाइविंग करने गए हैं, तो लंच हम दोनों ही करेंगे। हाँ हाँ। वेटर, सर, थैंक्स। शीशेंग, तुम पहले देखो। मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम देखो। पुडिंग, हनी ब्रेड, केक, पेस्ट्री, वेजिटेबल मेडले, जूस, सूप, नूडल्स, रामेन, आइसक्रीम, सैंडविच, बर्गर और रुको रुको, हम सिर्फ 2 लोग हैं, इतना कैसे खाएंगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
You're welcome. तुमने तो इतने सारे डिशेस और सूप ऑर्डर कर लिया और आइसक्रीम भी ऑर्डर किया। अगर वेस्ट हो गया तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है। हम दोनों की फर्स्ट डेट है। जब से हम साथ हैं मुझे लगता है ये पल थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। जब हम कैपिटल जाएंगे तो मैं तुम्हें रॉयल फिश दूंगा। रॉयल फीस्ट? तुम तो मुझे क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। थैंक यू। हाँ, ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है तुमने जो डिशेस ऑर्डर किया है वो सब मेरी फेवरेट है। शाओहेंग, सच बताओ क्या बात है?